सुंदरनगर के पास डहर में एक निजी स्कूल बस के लुढ़क जाने से 25 बच्चे घायल हो गए हैं। यह बस सुबह बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी कि अचानक लुढ़क कर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 108 के माध्यम से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। शुक्रवार सुबह सुंदरनगर में दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है। सुबह सवेरे घर से स्कूल के लिए निकले मासूम बच्चे एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा सुंदरनगर के पास डहर में उस वक्त हुआ जब बस लुढ़क कर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे और 25 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे के बारे में लोगों ने तुरंत 108 पर सूचना दी। घायल बच्चों को इलाज के लिए सुंदरनगर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यह हादसा किस वजह से हुआ, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। दून में पुरानी भाजपा, बीच वाली भाजपा, नई भाजपा सहित कई तरह की भाजपा पैदा हो गई है। नई भाजपा के कुछ खुद को 30 मार खां समझने वाले नेताओं ने दून में एकजुट कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही भाजपा के मंसूबों का किला धराशायी हो गया। ये बात दून विधायक रामकुमार चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कही। दून विधायक रामकुमार चौधरी ने भाजपा को अपना कुनवा संभालने की नसीहत देते हुए कहा कि इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। चौधरी ने कहा कि जब से उन्होंने दून की कमान संभाली है, भाजपा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर साजिशें रचती आई है। दून में हो रहा अथाह विकास भाजपा को रास नहीं आ रहा है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में 10 मतलबी परिवारों और चाटुकार नेताओं ने दून को दोनों हाथों से लूटा है। भाजपा की पूर्व विधायक को कठपुतली बनाने के साथ साथ गुमराह किया जाता रहा, जिससे दून का विकास ठप हो गया था। लेकिन कांग्रेस के आते ही यहाँ करोड़ों रुपए के विकास कार्य तीव्रता से चलाए गए और दून को विकास की पटरी पर फिर से लाया गया। वहीं पार्षद नरेंद्र दीपा हाउस टैक्स को मुद्दा बनाकर बगावती तेवर दिखाने के बाद बिना शर्त वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं के गुमराह करने व दबाव के चलते वह भटक गए थे। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन धर्मपाल चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष चौधरी मदन लाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रकाश, नगर परिषद उपाध्यक्षा मोनिका कौशल, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष संजीव संजू सहित सभी पार्षद व कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों का वेतन बढ़ाने के बाद अब परिवहन निगम भी इन पर मेहरबान हो गया है। निगम की लग्जरी बसों में विधायकों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। विधायक एवं पूर्व विधायक एक साल में 12 बार यानी महीने में एक बार इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। विधायकों को वेतन बढ़ने के बाद अब लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा करने का तोहफा भी मिल गया है। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों का वेतन बढ़ाने के बाद अब परिवहन निगम ने विधायक और पूर्व विधायक को एक साल में 12 बार यानी महीने में एक बार इन बसों में निःशुल्क यात्रा करने का तोहफा दिया है। परिवहन निगम ने HRTC के 1578 चालकों को 350 TMPA के वेतन में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की है। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल से मिलेगा। अभी अनुबंध पर रखे परिचालकों को 4000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, अब इसे 5500 रुपए किया जाएगा। चालकों को 7200 रुपए की बजाय 7700 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इन कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट भी लगेगी। निगम ने चालकों परिचालकों की कमीशन आधे से बढ़ाकर 1% कर दी है। वहीं परिवहन मंत्री ने पीस मिल वर्करों के वेतन में भी बढ़ोतरी का आश्वासन दिया है। इसके लिए निगम ने कमेटी गठित की है। अभी इन कर्मचारियों को 25 रुपए मिलते हैं। इनका मासिक वेतन 4000 रुपए किया जाएगा। हिमाचल के 5 ड्राइविंग स्कूलों के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। स्कूल के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। बाली ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मामला उठाया गया था। वहीं 30 नई मिनी बसें खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। यह बसें शिमला सर्कुलर रोड पर दौड़ेंगी और 27 से 30 सीटर होंगी। इसके साथ ही शिमला ISBT बस अड्डे का नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, सिरमौर बस अड्डे का नाम गुमान सिंह और चंबा बस अड्डे का नाम देशराज महाजन रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि गुमान और देशराज HRTC के मंत्री रह चुके हैं। भविष्य में डिग्री और सर्टिफिकेट्स की जालसाजी रोकने के लिए सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की डिग्रियों व सर्टिफिकेट्स आधार से लिंक करने की योजना है। इसके अलावा डिग्रियों व मार्कशीट्स पर संबंधित विद्यार्थियों का चित्र भी स्कैन किया जाएगा। इस दिशा में कवायद शुरू हो गई है। UGC ने इसको लेकर योजना बनाई है।
संबंधित प्रस्ताव अभी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के विचाराधीन है। यदि MHRD इस योजना को हरी झंडी प्रदान करती है तो अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय व कॉलेजों के विद्यार्थियों की डिग्रियां व मार्कशीट्स आधार नंबर से लिंक होंगी। योजना को अमली जामा पहनाए जाने के बाद भविष्य में फर्जी मार्कशीट्स व डिग्रियां जारी होने पर लगाम लग सकेगी। प्रस्ताव है कि सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का आधार नंबर से डाटाबेस तैयार किया जाए। भविष्य में विद्यार्थियों को जारी होने वाली डिग्रियां व सर्टिफिकेट्स को आधार नंबर से लिंक करने पर इन्हें फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी। इसके अलावा देश के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को डिजिटल फॉर्मेट पर डिग्रियां व सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार सभी डिग्रियां व बोर्ड सर्टिफिकेट वर्ष 2017 से डिजिटल फॉर्मेट पर प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिजिटल डाटाबेस बनाए जाने से और छात्रों को डिजिटल फॉर्मेट पर डिग्रियां व सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाने पर फर्जी डिग्री व मार्कशीट्स पर भी नुकेल कसी जा सकेगी। मामूली बीमारी की शिकायत होने पर मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कैदियों को अब अस्पताल नहीं जाना होगा। अब बड़ी जेलों में ही टेस्ट की सुविधा शुरू होगी। इन जेलों में ऑटो एनालाइजर मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही माइनर ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी जेलों में करवाई जाएगी। भोजिया डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में नए दंत प्रत्यारोपण केंद्र का शुभारंभ किया गया। 10 लाख की लागत से बने दंत प्रत्यारोपण केंद्र में सभी आधुनिक उपकरणों से यह परिपूर्ण है। यहां पर दंत प्रत्यारोपण मात्र 7,000 रुपए में किया जाएगा। भोजिया डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में नए दंत प्रत्यारोपण केंद्र का शुभारंभ चेयरमैन राजकुमार गुप्ता व भोजिया ट्रस्ट के सेक्रेटरी विक्रम भोजिया ने किया। शुभारंभ मौके पर डॉक्टर अजय छाबड़ा ने बताया कि इस दंत प्रत्यारोपण केंद्र को बनाने में 10 लाख की लागत आई है। उन्होंने बताया कि अन्य निजी अस्पतालों में दंत प्रत्यारोपण का लगभग 20,000 से 25,000 तक खर्च होता है, लेकिन भोजिया में अब इसको मात्र 7,000 रुपए में किया जाएगा, जिससे आम लोगों को भी दंत प्रत्यारोपण करवाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि दंत प्रत्यारोपण दांतों के लिए एक बनावटी जड़ है, जिसका इस्तेमाल दंत चिकित्सा में दांतों को फिर से स्थापित करने के लिए किया जाता है। वहीं भोजिया डेंटल कॉलेज के चेयरमैन राजकुमार ने बताया कि ये देखने में अन्य सामान्य दांतों की तरह ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये दंत प्रत्यारोपण केंद्र सभी आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण है व इस केंद्र में मरीजों का इलाज कम शुल्क व कुशल एवं योग्य चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा। मंडी स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। +1 के विद्यार्थियों द्वारा +2 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समारोह में स्कूल प्रधानाचार्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडी स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह फेयरवेल पार्टी +1 के स्टूडेंट्स द्वारा +2 के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई थी। फेयरवेल पार्टी में +1 और +2 के स्टूडेंट्स द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विदित है कि +2 की पढ़ाई पूरे करने वाले स्टूडेंट्स आगे कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं और यह उनके स्कूली जीवन की आखिरी फेयरवेल पार्टी होती है। इस पार्टी को यादगार बनाने के लिए स्टूडेंट्स कोई कसर नहीं छोड़ते। फेयरवेल पार्टी में +2 कक्षा के स्टूडेंट्स में से मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल भी चुने गए। बाबा भूतनाथ मंदिर में शुक्रवार को शिवलिंग को प्राचीन रूप में माखन के लेप से उकेरा गया। 550 साल पूर्व बाबा भूतनाथ को जिस स्थिति में देखा गया था, वही रूप शुक्रवार को महंत द्वारा बाबा के शिवलिंग पर बनाया गया, जो कि इस मंदिर की गाथा को बयां करता हुआ नजर आ रहा था। वर्तमान मंडी नगर, जहां बाबा भूतनाथ जी का मंदिर स्थापित है, एक दिन चरवाहे ने देखा कि उसकी गाय शिवलिंग को अपने दुग्ध धारा से स्नान करा रही थी। राजा अजवरसेन को भी बार बार ऐसे ही स्वप्न आ रहे थे, अतः अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो प्रभावित होकर उस स्थान पर सन 1527 के आसपास इस मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। उस समय मंदिर का मूल भाग ही निर्मित हुआ था, जो पर्वताकार है, शिवर शैली में है। शुक्रवार को महंत द्वारा प्राचीन रूप को माखन के रेप से शिवलिंग पर उकेरा गया। विदित है कि शिवरात्रि का मेला भगवान भूतनाथ का मेला माना जाता है। इस दिन ऋषि मुनियों की याद स्वरूप बने पहाड़ी देवी देवता आकर भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। लोग आज भी व्रत रखते हैं। मंदिर में सारा दिन दर्शनार्थी की भीड़ लगी रहती है।
पहले राजा मंदिर में आकर शिव पूजन करते थे, उसके बाद मेले का उद्घाटन किया जाता था। अब जिला प्रशासक इस रस्म को अदा करते हैं।